हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इंडियन रिचुअल्स एंड रूट्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवशयनी एकादशी के बारे में। एक ऐसा पवित्र दिन जब भगवान विष्णु स्वयं योग निद्रा में चले जाते हैं। हरिओम तत्सत। क्या आप जानते हैं कि उनके सोने के बाद 4 महीने तक शुभ कार्य रुक जाते हैं? और क्या होता है हमारे जीवन में इस दिन व्रत रखने से? चलिए आज इस वीडियो में समझते हैं देवशयनी एकादशी की कहानी, इसका महत्व, व्रत विधि और वो सब कुछ जो इस पवित्र दिन पर जरूर करना चाहिए। देवशयनी एकादशी, जिसे हरिशेनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहा जाता है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने तक यानी चतुर्मास के दौरान वो विश्राम करते हैं। चतुर्मास का समय वर्षा ऋतु का समय होता है। धार्मिक रूप से ये समय तपस्या, व्रत और भक्ति के लिए सबसे उत्तम माना गया है। ये भी माना जाता है कि देवशयनी एकादशी से लेकर प्रबोधिनी एकादशी जो कि आती है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में, तब तक सारे शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन निषेध होते हैं क्योंकि भगवान विष्णु विश्राम कर रहे होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं देवशयनी एकादशी व्रत के महत्व की। देवशयनी एकादशी का व्रत रखना मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। इस दिन फास्टिंग करने से जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। एक बार देवऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। लेकिन एक बार उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। न वर्षा हो रही थी, न फसलें उग रही थीं। राजा ने बहुत प्रयास किए लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। तब वे महर्षि अंगिरा के पास पहुंचे और उनसे उपाय पूछा। महर्षि ने कहा, हे राजन, यदि आप और आपके प्रजा देवशयनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करेंगे तो सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। राजा ने पूरे नियम से व्रत किया, विष्णु भगवान की पूजा की और प्रजा को भी प्रेरित किया। परिणामस्वरूप उनके राज्य में वर्षा हुई, फसलें उगाई और समृद्धि लौट आई। इसलिए कहा गया है कि देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से न केवल व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि पूरे समाज और परिवार में सुख शांति आती है। इस दिन का व्रत और पूजा हमारे जीवन को पवित्र बनाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। आइए अब बात करते हैं व्रत और पूजन की विधि की। एकादशी के एक दिन पूर्व अर्थात दशमी की रात्रि में केवल एक बार सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें और निम्न मंत्र का उच्चारण करें, मम सर्व पापक्षयाथ विष्णुः प्रीत्यर्थ देवशयनी एकादशी व्रत में हम करिष्ये, अर्थात अपने समस्त पापों के नाश और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए मैं देवशयनी एकादशी का व्रत करती हूँ। तुलसी के पत्तों के साथ भगवान विष्णु को जल अर्पित करें। उनकी मूर्ति या चित्र के समक्ष शंख, चक्र, गदा और पद्म का स्मरण करते हुए दीप प्रज्वलित करें। फिर श्रद्धापूर्वक विष्णु सहस्रनाम, भगवद गीता अथवा नारायण कवच का पाठ करें। तत्पश्चात तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अब बात करते हैं उपवास के नियमों की। वैसे तो निर्जला व्रत को सबसे उत्तम माना गया है, किंतु यदि स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या हो तो फलाहार जैसे फल, दूध, साबूदाना आदि का सेवन किया जा सकता है। रात्रि जागरण और भजन कीर्तन का इस दिन विशेष महत्व बताया गया है। ये भक्ति भाव को और भी गहराई प्रदान करता है। दोस्तों, अब जानते हैं भगवान विष्णु की निद्रा का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है, जब भगवान विष्णु सो जाते हैं तो संसार का संचालन कैसे होता है? दरअसल यह एक आध्यात्मिक संकेत है। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो वो समय हमारे मन और आत्मा की शुद्धि का काल होता है। विष्णु जी का विश्राम हमारे लिए एक पॉज बटन की तरह होता है, जिसमें हम अपनी तेज जिंदगी को थोड़ा धीमा करते हैं और स्वयं को भक्ति, ध्यान और स्वाध्याय में लगाते हैं। चतुर्मास के 4 महीने श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक तपस्या, उपवास और आत्मिक साधना के लिए अत्यंत शुभ माने गए हैं। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा तो करते ही हैं, साथ ही तुलसी से जुड़े कुछ उपाय करने से भी इस दिन आपको लाभ होता है। तुलसी के ये उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए देवशयनी एकादशी के दिन आपको तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना चाहिए। साथ ही तुलसी के पौधे की 3 या 7 बार आपको परिक्रमा करनी चाहिए।
ऐसा करने से आपके जीवन की कई समस्याएं दूर होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। हालांकि आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ें और न ही तुलसी पर जल चढ़ाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि एकादशी के दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखती हैं। अगर आप देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाती हैं, तो आपके पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस उपाय को करने से मानसिक शांति भी आपको प्राप्त होती है। तुलसी पर लाल चुनरी आप सुबह के समय अर्पित कर सकते हैं। लाल चुनरी अर्पित करने के बाद आपको तुलसी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। यह उपाय न केवल भगवान विष्णु बल्कि माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करता है। इस उपाय को करके आपके जीवन की आर्थिक परेशानियां भी दूर होती हैं। देवशयनी एकादशी के दिन आपको तुलसी पर कलावा बांधना चाहिए। यह उपाय आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। जब आपकी मनोकामना की पूर्ति हो जाए तो आपको इस कलावे को खोल देना चाहिए और उसके बाद इसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उन बातों की जो देवशयनी एकादशी के दिन नहीं करनी चाहिए। मानसिक या शारीरिक अशुद्धता से बचें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या तामसिक भोजन का सेवन न करें। अधिक सोना, समय की बर्बादी करना या आलस्य करना इस दिन वर्जित माना गया है। झूठ बोलना, किसी का मन दुखाना या नकारात्मक सोच रखना भी इस पावन दिन की शुद्धता को प्रभावित करता है। इस दिन का हर कार्य श्रद्धा, सद्भावना और सत्संकल्प से किया जाना चाहिए ताकि भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। देवशयनी एकादशी हमें ये याद दिलाती है कि जीवन में केवल दौड़ भाग ही नहीं बल्कि कभी कभी रुकना भी आवश्यक होता है, स्वयं में झांकने के लिए और भगवान से जुड़ने के लिए। जब भगवान विष्णु सोते हैं तब हमें जागना होता है, भक्ति, सेवा और आत्मिक सुधार के लिए। तो इस एकादशी पर उपवास केवल भोजन का न हो बल्कि अपने नकारात्मक विचारों का भी त्याग करें। इन 4 महीनों में अपने मन को विष्णु चरणों में अर्पित करें और जीवन को एक नई दिशा, एक नया रंग दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही धर्म से जुड़े ज्ञानवर्धक विषयों के लिए हमारे चैनल इंडियन रिचुअल्स एंड रूट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।